ठाकुर जी ने बताया कि कई ऐसी खबरें हैं जो सुर्खियों पर है। वहीं अब एक बार फिर से हिंदुत्व की राजनीति जो मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही है। इसके अलावा मौसम को लेकर भी हमारे संवाददाता ने हमसे जानकारियां साझा की। अब रुक करते हैं दुर्ग जिले का, जहां से हमारे सहयोगी सुबोध तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी सुबोध जी, जैसा कि विधायक देवेंद्र यहाँ के घर में कल 12 घंटे पूछताछ चली है, वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर भी सीबीआई ने दबिश दी थी। लेकिन ये बताया जा रहा है कि देवेंद्र यादव के यहाँ से काले कलर का बैग लेकर सीबीआई निकली है। तो क्या कुछ इसमें तथ्य जुटाकर निकली है और क्या ऐसे कागजात या अन्य सबूत इकट्ठा किए गए हैं? कमलेश्वरी जी, बड़ी बात है। जो बैटिंग ऐप के चालू होते ही उस पर शनि की वक्त दृष्टि पे लग गई थी, जी क्योंकि यह अवैध का पैसा था। आवाज ऑनलाइन सट्टे, अवैध रूप से ऑनलाइन सट्टा खिलाए जाने को लेकर यह उसका पैसा था, जिसके सरगना सौरभ चंद्राकर, रवि उत्पल फिलहाल दुबई में वहां पे मौजूद हैं, वहीं उपस्थित हैं। और बाकी जब यहाँ पे भारत में अपने सट्टे के कारोबार को उन्हें यहाँ पे फैलाना था, तब ये हुआ कि यहाँ की जो सरकार है, खासकर छत्तीसगढ़ सरकार की बात करें, तो उन्होंने उससे एक प्रोटेक्शन मनी ली और प्रोटेक्शन मनी के बदौलत उसे यहाँ पर उसके इस अवैध सट्टे के व्यापार को फलने फूलने दिया गया। इसमें केवल सफेदपोश नेता ही नहीं, यानी कि कांग्रेस पार्टी के सफेदपोश बड़े नेता ही नहीं, बल्कि आला वो अधिकारी भी थे जो पुलिस विभाग में यह शपथ लेकर नौकरी ज्वाइन करते हैं कि वे ईमानदारी और बहादुरी और सहिष्णुता का परिचय देंगे। पर उन्होंने उस शपथ की भी का भी दरकिनार कर दिया। और जी वही सीबीआई, जिसे एंट्री देने को लेकर भूपेश बघेल जब मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने सीबीआई की एंट्री पर रोक लगा दी थी। और अब जब सीबीआई को मौका पड़ा तो उनके घर में घुसकर दबिश देकर उन्होंने तमाम तरह की जांच पड़ताल की। महादेव बैटिंग ऐप को लेकर वह सारी जानकारियां हासिल की। अब वहीं देवेंद्र यादव के यहाँ भी सीबीआई की टीम पहुंची और अभिषेक पल्लव, अभिषेक माहेश्वरी, संजय ध्रुव, ऐसे तमाम पुलिस अधिकारी, आईपीएस कैडर के अधिकारी उनके घर भी पहुंचे। यह तो इस बात की जानकारी सीबीआई ने नहीं दी है कि उन्हें क्या कुछ जानकारी हासिल हुई है, पर देवेंद्र यादव के घर से जब 12 घंटे लगातार कड़ी पूछताछ के बाद निकली, तो एक बैग और कुछ दस्तावेज लेकर निकली। और ऐसा संभावना जताई जा रही है कि उस बैग में कहीं ना कहीं कोई ऐसा सबूत सीबीआई के हाथों लगा है और उन जी दस्तावेज में कुछ ऐसे प्रमाण मिले हैं जो कि महादेव बैटिंग ऐप से जुड़े हुए हो सकते हैं। हालांकि अभी तक सीबीआई ने ऐसी कोई भी किसी भी तरह की पुष्टि नहीं की है, लेकिन एक छोटा सा प्रेस नोट उन्होंने कल ही दोपहर को जारी कर ये जरूर बता दिया था कि देश भर में 60 ठिकानों पर सीबीआई की टीम रेड की कार्रवाई को अंजाम दे रही है, जिसमें 40 से ज्यादा ठिकाने तो छत्तीसगढ़ के ही थे। अब यह बात कुछ हो गई सीबीआई की जांच पड़ताल की। अब बात करेंगे शहर सरकार भिलाई की। जी हाँ, आज नगर पालिका निगम भिलाई में बजट बैठक है और 11 बजे यह बजट बैठक शुरू हो चुकी है। और वहीं विपक्षी पार्षदों और जो नेता प्रतिपक्ष भारतीय जनता पार्टी के हैं, जो कि शहर सरकार कांग्रेस पार्टी की है, तो जी स्वाभाविक है विवाद तो होगा, आपत्तियां तो दर्ज की जाएंगी योजनाओं पर। तो बताया जा रहा है कि जिस सलमान को लेकर खासकर वार्ड 35 में इंजीनियर सलमान करके एक पार्षद था, उसे बर्खास्त कर दिया गया था राज्य शासन के आदेश पर, जांच करने के बाद गलत जाति प्रमाण पत्र देने को लेकर। तो वहीं उसी पर चुनाव आयोग ने चुनाव भी करवाया और चुनाव करवाने के बाद इस पर हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी गई सलमान के द्वारा। हाईकोर्ट से इस पर स्थगन मिला, लेकिन राज्य शासन और चुनाव आयोग ने इसे स्थायी बनाकर रखा और स्थिर बनाकर रखा और चुनाव भी हुआ। और सलमान बिना चुनाव लड़े, बिना चुनाव हारे अभी भी पार्षद के रूप में मौजूद हैं और उन्हें निगम आयुक्त के द्वारा अपेक्षित पार्षदों की लिस्ट में शामिल करके बजट बैठक में बुलाया गया है। जबकि जी बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता प्रतिपक्ष हैं भोजराज सिन्हा है, उनका कहना है कि जब राज्य सरकार ने ही बर्खास्त किया था, तो राज्य सरकार की बर्खास्तगी पर चुनाव हुआ था, तो उसकी बहाली पर ही सलमान को वापस पार्षद पदस्थ करना था। तो फिर ये क्यों नहीं हुआ? इस पर सलमान के समर्थकों का कहना है कि चूंकि हाईकोर्ट का आदेश था, तो हाईकोर्ट के आदेश राज्य शासन से भी छोटा नहीं बल्कि ऊंचा होता है। तो ऐसे में उनका कहना है भाजपाई पार्षदों का कि ऐसे में हर जगह हर बात पर अगर हाईकोर्ट के आदेश की को ही का पालन करना होगा, तो राज्य शासन के आदेशों की निर्देशों की जरूरत ही क्यों पड़ेगी। तीसरी बड़ी बात है कि 140 जी करोड़, लगभग 140 करोड़ के बजट बैठक का आयोजन किया गया है। बताया जा रहा है कि राज्य शासन से मद की राशि नहीं मिलने की वजह से मूलभूत सुविधाओं, आवश्यकताओं
की पूर्ति यहाँ पे नहीं की जा रही है, फिर जब 140 करोड़ से भी ज्यादा की रकम निगम के पास है तो उन्होंने क्षेत्र के जनता जनार्दन के मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति क्यों नहीं की? बड़ा सवाल है कमलेश्वर। जी बिल्कुल, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। और जैसा कि छापेमारी लगातार जारी रही, 12 घंटे तक पूछताछ